कुरुक्षेत्र में राज्य स्तरीय बैसाखी महोत्सव की तैयारियां तेज हो गई हैं। कला एवं संस्कृति विभाग हरियाणा और जिला प्रशासन के तत्वाधान में 13 और 14 अप्रैल को मेला ग्राउंड में भव्य आयोजन किया जाएगा। इसको लेकर डीसी विश्राम कुमार मीना और पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने अधिकारियों और संस्थाओं के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अधिकारियों ने बताया कि कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करेंगे। बैठक में कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई है। इसे भव्य बनाने के लिए विस्तृत योजना बनाई गई है। सर, क्या हरियाणा सरकार की तरफ से राज्य स्तरीय बैसाखी महोत्सव, जो इस बार बैसाखी हमारी 14 अप्रैल को मनाई जानी है, वो 2 दिन का 13 अप्रैल और 14 अप्रैल को राज्य स्तरीय महोत्सव कुरुक्षेत्र में केडीबी मेला ग्राउंड में बनाया जाएगा। जिसकी आज जो तैयारियां हैं उसको लेके हमारे जितने भी गणमान्य व्यक्ति, हमारे जितने जो अधिकारीगण, जितने हमारे पदाधिकारी हैं पार्टी और संगठन के और विभिन्न बोर्डों के, वो भी यहाँ पे मौजूद है। और जो प्रोग्राम है वो 2 दिन होगा, जिसका माननीय मुख्यमंत्री जी जो है 13 अप्रैल को उद्घाटन करेंगे और 14 अप्रैल को शाम को ड्रोन शो और सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ उसका समापन होगा। इस दौरान बीच में अलग अलग कार्यक्रम भी होंगे, जैसे पगड़ी बांधने की प्रतियोगिता, दस्तारबंदी प्रतियोगिता, कुश्ती प्रतियोगिता, दांतों से वजन उठाने की प्रतियोगिता, सर्कल कबड्डी का एक प्रदर्शनी मैच होगा। साथ ही 13 तारीख को जो है हमारे शाम में एक कल्चरल नाइट होगी, जिसमें लखविंदर बड़ाली साहब जो कि फेमस कलाकार है वो आएंगे, और 14 तारीख को कुलविंदर बिल्ला जी जो है वो शिरकत करेंगे और सभी का मनोरंजन करेंगे। जो कि उसके बीच में एक ड्रोन शो होगा, जो कि पहली बार ड्रोन शो हमारे यहाँ पे हो रहा है। जो दोनों दिन के बीच में कुश्ती के जो कार्यक्रम है वो दोनों दिन चलेंगे। साथ ही यहाँ पे 80 से 90 स्टॉल हमारी लगाई जा रही है, जिसमें हमारी स्वयं सहायता की महिलाएं, जितनी हमारी खाने पीने की अच्छी वो है, जो हैंडीक्राफ्ट वगैरह की चीजें हैं, जो हमारी कृषि और जो हरियाणा और पंजाब की जो संस्कृति को जो डिपिक्ट करती है चीजें, गांव हमारा जो वहाँ पे दिखता है, वो सारी चीजें वहाँ पे प्रदर्शनी के तौर पे लगाई गई हैं। और जिसका लुत्फ किसी भी एज ग्रुप के जो लोग हैं वो आएंगे, उसको एंजॉय करेंगे। साथ ही एक भव्य प्रदर्शनी जिसमें हमारे जितने भी सिख गुरुज और उनके हमें जितने मार्गदर्शन मिला है उस पे विस्तृत एक प्रदर्शनी है। साथ ही हरियाणा का कल्चर और जो कृषि क्षेत्र में जो हरियाणा ने प्रगति करी, आप हमारे जितने भी किसान भाइयों के सहयोग से आज हरियाणा एक देश में अग्रणी है। ग्रीन रेवोल्यूशन से लेकर आज तक उसको दिखाने के, और ऐसे जो प्रगतिशील किसान हैं उनको भी सम्मानित किया जाएगा। साथ ही हमारे जो महिला सशक्तिकरण को देखते हुए जो महिलाएं हैं जिन्होंने कृषि क्षेत्र में और बाकी क्षेत्रों में योगदान दिया, उनको भी हम मंच पे बुलाएंगे। उनका भी अलग अलग समय पे वहाँ पे सम्मान होगा, उनके भी जो है सेशंस होंगे। तो इस तरह से जो बैसाखी महोत्सव है उसमें काफी सारी गतिविधियां होंगी। तो मेरा सारे कुरुक्षेत्र वासियों, सारे हरियाणा वासियों, सारे क्षेत्रवासियों से मेरी अपील रहेगी कि आप 13 और 14 को सुबह से शाम तक, दिन में जब भी आपको समय है, बच्चों के साथ, फैमिली के साथ आप पहुंचें और उसको एंजॉय करें। आपको बहुत मजा आएगा। और चूंकि वहाँ पे ब्रह्म सरोवर और ये जो आसपास का हमारा पूरा क्षेत्र है, वहाँ पे पार्किंग और आवागमन की किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। हमारी इलेक्ट्रिक बसेज हैं जो जिले की, वो भी विभिन्न विभिन्न जो क्षेत्र है तो उनसे लोगों के लिए चलेंगी। तो किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है। सारी तैयारियां हमारी है, और आज हमारे जितने भी संस्थाएं, जितने हमारे गणमान्य लोग हैं, सभी के सहयोग से और उनकी नेतृत्व में, उनके जो देखरेख में ये प्रोग्राम होगा। और सबने वॉलेंटरली अपनी जिम्मेदारियां ली है कि हम ये प्रोग्राम अलग अलग करेंगे तो एक अच्छा होगा। और लगभग 38 लाख के करीब की जो है इनामी राशि विभिन्न प्रतियोगिताओं की होगी। तो मेरा जो कलाकार कदरदान जो भी है कुश्ती वगैरह में, बाकी जो बच्चे भी हैं, उनसे भी मेरा है कि आप तैयारी कर लें, रिहर्सल कर रहे हैं आज और कल, ताकि 13 और 14 को आप अपना जो है वो प्रतिभा दिखा सके। पहली बार मनाया जा रहा है, किस तरह से उत्साहित लोग? सभी तरह से, जैसे आप यहाँ मौजूद है, यहाँ कम से कम 100-150 संगठनों के आए, और कुछ लोग जो कि आज हमारे एक और कार्यक्रम था बबैन में, वहां पे गए हुए थे, तो वो अभी पहुंच रहे हैं। तो उत्साह दिख ही रहा है, और हम पिछले कई दिनों से इसमें लगे हुए हैं। क्योंकि पिछले विगत दिनों में कुछ बारिश भी थी, किसानों को एक चिंता थी, फसल का प्रोक्योरमेंट वगैरह हमारा शुरू होना था, हार्वेस्टिंग होनी थी, फेस्टिवल हार्वेस्टिंग का है। पर 8 तारीख के बाद हमारा जो फसल प्रोक्योरमेंट है, हार्वेस्टिंग है,
बैक ऑन ट्रैक है और अब आने वाले समय में हमें उम्मीद है कि ऐसी दिक्कत नहीं आएगी, ताकि हम उस जो फेस्टिवल है उसको उसी खुशी से मना पाए और हमारी फसल हार्वेस्ट हो और उस त्योहार को हम यहाँ पे मना पाएंगे। सर प्रतियोगिता रहेगी, कोई रजिस्ट्रेशन कहीं पर होगा? रजिस्ट्रेशन का है, ज्यादातर उसमें ओपन वो है, कुछ प्रतियोगिताएं ऐसी हैं जिसमें हम ताकि प्लेयर को पहले पता लग जाए कि उसका मुकाबला क्या है, तो आज हमने अलग अलग प्रतियोगिताओं के जो पैम्पलेट है, उसका जो नोडल ऑफिसर है, नोडल कॉन्टेक्ट पर्सन है, उनकी हम साझा जानकारी जो है वो अलग अलग जगह प्रदर्शित भी करेंगे और व्हाट्सएप के माध्यम से सभी तक सर्कुलेट करेंगे, सो दैट खिलाड़ी को दिक्कत ना आए। बाकी कोई खिलाड़ी रजिस्टर नहीं भी कर पाया या प्रतियोगिता में नहीं पहुंच पाया, वो पहुंच सकता है, उसको हम वहाँ पे फैसिलिटेट। समय बहुत कम है, एक दिन शेष बचा है, कैसे? सारी तैयारी हमारी चल रही है और समय कम नहीं होता, समय हमारे पास जितना टाइम है उसमें हम सारे एक्साइट होकर और सारा, जब आप इतनी लोग सारे एक साथ मिलकर करेंगे तो जो काम एक जना 10 दिन में करता, अब 100 लोग 1 घंटे में कर देंगे, तो हमारा बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे जो नारी शक्ति है, नारी शक्ति के बिना तो कोई भी हमारा जो है वो प्रोग्राम अधूरा है, तो नारी शक्ति के लिए अलग अलग प्रोग्राम भी रखे हैं और जो प्रोग्राम हमारे जिस कैटेगरी में है वो सारे उसी के महिला कैटेगरी में भी होंगे, उल्टे महिलाओं के लिए अलग प्रोग्राम भी हमारे हैं। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ वही प्रोग्राम, जैसे कुश्ती है तो कुश्ती दोनों वर्गों में होगी, गत्ता है तो वो दो सारे वर्गों में होगा, तो ये सारी चीजें सभी के लिए ओपन है और बहुत एंजॉय करने वाले हैं। सर एक तो कार्यक्रम का स्थान और दूसरा ये खिलाड़ी जो है कौन कौन से? ये हमारा जो प्रोग्राम है वो मेला ग्राउंड जो है, जो ब्रह्म सरोवर के पास है, वहां पे होगा, थीम पार्क के पास जो हमारा अष्टाध्यायी टेम्पल है और वो सारी जो कुरुक्षेत्र का एक भव्य जो जगह है वहां पे ये है, तो सभी लोग रेलवे स्टेशन बस स्टैंड से कनेक्टिविटी प्रॉपर है, जो बाहर से लोग आएंगे और लोकल लोगों के लिए ग्राउंड से सभी परिचित है। साथ में ड्रोन शो जो पहली बार हो रहा है हमारे यहाँ पे, उसमें चूंकि बैशाखी हमारी थीम है, बैशाखी थीम पे होगा और उसमें कई सरप्राइज एलिमेंट भी है, कई चीजें हैं और वो चूंकि पहली बार देखेंगे हम सब लोग, मैं खुद भी पहली बार देखूंगा और मुझे जहाँ तक हमारे इतने यहाँ पे लोग हैं सब उसको पहली बार है, तो सभी उत्साहित है और उसी दिन आपको देखने का, तो सभी लोगों से, मेरा सभी उम्र के लोगों से है कि इसको मत चूके, पहली बार चीज है तो आप आइए। और वहाँ कैपेसिटी का, पार्किंग का या उस तरह का कोई इश्यू नहीं है, 20-30 हजार 40 हजार की कैपेसिटी हमारे हरियाणा के भी आए, हमारे साथी राज्य पंजाब से भी या और कहीं से भी कोई आसपास से कोई खिलाड़ी है आना चाहे उसका स्वागत है, क्योंकि सबका त्योहार है, सबको मिलकर। आदरणीय श्री नैब सिंह सैनी जी का धन्यवाद करना, जिनकी सोच, जिनका विजन, जिनके द्वारा पहली बार हरियाणा प्रदेश के अंदर ये पहला विशाखी मेला जो यहाँ क्षेत्र में लग रहा है, वो क्षेत्रवासियों को सौभाग्य है कि यहाँ पर पहला विशाखी मेला लग रहा है और बहुत अच्छा इसमें इस प्रकार से बता रहे हैं कि पहला मेला और तथा 500 ड्रोन शाम में किस प्रकार चलेंगे, एक अपना देखने का अपना माहौल होगा और पंजाबी थीम पर सारा ये कार्यक्रम हो रहा है और जिसके लिए बड़े अच्छे बच्चों के लिए खेल के कंपटीशन और किस प्रकार से मगुआ वीट किस तरह पैदा होती है इसके बारे में और बहुत चीजें वहाँ पर पंजाबी कल्चर दिखाया जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा एक विजन के तहत यहाँ विशाखी मेला में क्षेत्र की जनता से अपील करूंगा कि इस मेले को अवश्य देखने आए। ये मेले के अंदर अच्छे से दोनों कलाकार भी आ रहे हैं, पंजाबी कलाकार भी पहुंच रहे हैं आपके सामने और 11 बजे प्रदेश के मुख्यमंत्री 13 तारीख को इसका उद्घाटन करेंगे और 14 तारीख को शाम को इसकी क्लोजिंग होगी 14। तो मैं चाहूंगा क्षेत्र की जनता से इसमें ज्यादा तादाद में पहुंचे। समापन तक जो है मुख्यमंत्री, हाँ, मुख्यमंत्री 13 तारीख को 11 बजे ओपनिंग में भी आएंगे और 14 तारीख को शाम को 7 बजे क्लोजिंग के समय में वहां पहुंचेंगे। सर क्या